नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्लियर ट्रेंड में आपका स्वागत है। आज हम आपको स्टॉक को ट्रेड करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, जिसका आप यूज़ करके कंटिन्यू प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसके अंदर स्टॉक सिलेक्शन का आपको झंझट इतना नहीं रहेगा। और आपको क्या है ना, ट्रेंड की दिशा में इसको ट्रेड करना है। आपको सुबह सुबह 9:15 से 9:12 से लेके 9:15 के बीच में NSE इंडिया की साइट पे जाना है। ये आपकी NSE इंडिया की साइट है। जैसे हम ये NSE इंडिया की साइट आ गई, इसके ऊपर हम लाइव मार्केट के अंदर जाकर प्री ओपनिंग मार्केट में जाएंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, ये 9:12 से लेकर 9:15 के बीच में ही हमें इसको करना है। यहाँ पे निफ्टी 50 के स्टॉक रहेंगे। इसके अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पे ये वॉल्यूम इन लैक्स दिख रहा है ना, वॉल्यूम इन लैक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम वाले जो स्टॉक रहेंगे, टॉप 4 स्टॉक, आप 5 भी ले सकते हैं। वैसे हम टॉप 4 स्टॉक को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि किसी दिन वॉल्यूम कम हो सकता है, मार्केट में कम हो। तो हम यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम वाले जो टॉप के 4 स्टॉक्स हैं उनको हम उठाएंगे। इसके बाद हम इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। जैसे आज का दिन देख सकते हैं आप, ये 15 मार्च का 2023 का दिन था। आज इसके अंदर ये 4 स्टॉक प्री ओपनिंग में हमें मिले थे, 9:12 से लेकर 9:15 तक। ये ध्यान रहे दोस्तों, आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपने स्किप कर दिया तो इसके अंदर दिक्कत आएगी। क्या है, फिर आप आधा अधूरा देखोगे तो उसके अंदर आप कर नहीं पाओगे, फिर बोलोगे कि ये सही नहीं है। देखो, हमने ये पहले 4 स्टॉक सेलेक्ट किए, उसके बाद क्या है, हमने इसको वॉच लिस्ट में डाल लिया। रिलायंस, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल और मारुति, ये आज अपने प्री ओपनिंग के स्टॉक सिलेक्शन के अंदर ये हमारे आए थे। तो इसके अंदर क्या करना है हमें, और एक और ध्यान रहे दोस्तों, हमें इसको ट्रेंड की दिशा में फॉलो करना है। जैसे हमारा ट्रेंड आजकल आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 का ट्रेंड बिल्कुल डाउन है। तो हम इसको ट्रेंड की दिशा में ही फॉलो करेंगे। ट्रेंड की दिशा में फॉलो करेंगे, इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का ट्रेंड बिल्कुल डाउन में चल रहा है। आप देखेंगे बिल्कुल डाउन में है, तो हम इनको डाउन की तरफ ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो हमें इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। अब देखिए, हमारा ये पहले स्टॉक था जो हमारी स्टॉक सिलेक्शन के अंदर आया था। तो ये इसको आज हमने ट्रेड किया था। इसके अंदर ये देखो, पहला क्या करना रहेगा, पहले 5 मिनट आपको कुछ नहीं करना है। और 5 मिनट जब कंप्लीट हो जाएंगे, 9:20 का मतलब पहली कैंडल को आप हाई और लो मार्क करोगे। इस पहली कैंडल का, इसका हाई और लो मार्क करने के बाद ये इसका हाई हो गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और ये इस कैंडल का लो हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है, इस कैंडल का जहाँ भी ब्रेक डाउन होएगा या ब्रेक आउट होगा, हम उस दिशा में हम इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे देखो, इस कैंडल का ये ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद इसने हमारे को बहुत अच्छा टारगेट दिया। और इसके अंदर टारगेट हमें क्या रखना है, 0.5% स्टॉक का, यानी कि जो ये स्टॉक अभी 2298 रुपये का है, इसका 50% हमें टारगेट रखना है मिनिमम। और इस ट्रेंड की दिशा में अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हम इसको बिल्कुल मस्त प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट 5 मिनट का जो ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होगा उसको हम ट्रेड करेंगे। और इसका SL हम लेंगे 0.5%। इसका या हम क्लोज मार्क कर सकते हैं, या इस कैंडल का हाफ, जो भी सुटेबल हो आपको, आपके रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार। ठीक है। ये देखिए, आज रिलायंस आया तो इसने ब्रेकआउट किया, ये देखिए ये बहुत अच्छा ट्रेड चला हमारा। ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं HDFC बैंक की भी दिशा आज डाउन की थी मार्केट की। तो हम इसको भी देखेंगे, तो ये इसका देखिए, इसका भी फर्स्ट 5 मिनट का हाई लो मार्क कर लेते हैं हम। और ये जैसे ही नीचे ब्रेक हुआ, तो देखिए इसने कितना बढ़िया टारगेट दिया है हमारा। और SL हमारा यही है, मैंने बताया कि इसका क्लोज का रखो, या ये इस कैंडल के जो बीच में रहेगा इसका 50% भी हम रख सकते हैं। वो आपके रिस्क रिवार्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। इसमें भी हमें ट्रेड मिला। उसके बाद हम भारतीय एयरटेल पे आ जाते हैं। देखो, जैसा कि हमने कहा, यह भी हमारे स्टॉक सिलेक्शन पे था। तो इसका हाई और लो हम मार्क कर लेते हैं। इसका हाई और लो मार्क करने के बाद हम देखते हैं इसके ऊपर कि ये इसका हाई आ गया और ये इसका लो आ गया। अब इसने क्या है, ऊपर की दिशा में ब्रेकआउट किया है ना,
तो वैसे तो हमारे सेटअप के ऊपर ये आ गया है, बट इसको हम ट्रेड को इतना अवॉइड ही करेंगे। क्यों करेंगे? अभी आप बोलोगे कि ये चला नहीं इसीलिए आप कह रहे हो कि अवॉइड करेंगे, बट नहीं, मैंने पहले बोला था कि हम अगर ट्रेंड की दिशा में ये चलेगा तो हमें बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देगा। ठीक है, और ये आज मार्केट का ट्रेंड आपने देखा है, जैसे कई दिनों से वो बिल्कुल डाउन ही चल रहा है मार्केट का ट्रेंड, ये ऐसे चल रहा है ना। तो हम इसको, अगर ये ब्रेक आउट होता है तो हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो हम इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम इसको प्रेफर ऊपर की तरफ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम प्रेफर नहीं करेंगे इसको, हम नीचे की तरफ ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। ठीक है, इसलिए हम इस ट्रेड को अवॉइड करते, और अगर अवॉइड भी नहीं करते तो इसके अंदर वैसे हमारा एसएल जाने वाला नहीं है, मतलब ये हमारे को निकाल देगा कोस्ट टू कोस्ट कहीं पे। दूसरा हमारा ये मारुति था, इसके अंदर ये भी हमारे उसी सेटअप के अंदर आया था, और इसका भी देखिए आप हाई लो मार्क करके, ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। ठीक है, और इसका ब्रेक डाउन देखिए नीचे की तरफ हुआ, मार्केट की दिशा में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं ट्रेड। देखिए मार्केट की दिशा में ये बिल्कुल ब्रेक डाउन हो रहा है नीचे की तरफ, तो इसके अंदर हमारा आर टू आर बहुत अच्छा बैठेगा। जैसे ही मैंने आपको बताया तो कि 50% इसका हमें लेना है, 50% स्टॉक का, यानी कि 87 का स्टॉक है, करीबन 90 रुपये का लगा दो तो हमें 45 पॉइंट इसके अंदर मिल जाएंगे, बिल्कुल ईजी मिलेंगे अगर आप कंटिन्यू इसको ट्रेड करते हैं तभी। देखो दोस्तों, आप ना डेली सेटअप चेंज करोगे तो नहीं होगा, किसी भी सेटअप के आप ऊपर कम से कम 50 ट्रेड लो तब भी आपको प्रॉफिटेबल वो दिखेगा। अभी ये देखो, देखिए हमारा इसके अंदर एक रिलायंस आया था, इसने बहुत अच्छा टारगेट दिया, HDFC आया, इसके अंदर भी बहुत अच्छा टारगेट मिला, और भारतीय एयरटेल ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट था, इसके अंदर हमें ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि मार्केट की दिशा आप देख पा रहे हैं, मार्केट की दिशा बिल्कुल डाउन है, तो हम नीचे की तरफ ही प्रेफर करेंगे। और इसके बाद मारुति था, इसके अंदर भी बहुत अच्छा ट्रेड मिला। तो इसके अंदर क्या है, आप बहुत ही कम टाइम में बहुत स्टॉक सिलेक्शन अच्छी करोगे, और अच्छा इसके अंदर आप आर टू आर बनाओगे। और क्या है ना, आपको बिल्कुल चार्ट को बिल्कुल क्लीन नीट रखना है, जितना आप इंडिकेटर वगैरह लगाओगे उसके अंदर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि उसके अंदर आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। और इसके अंदर कम से कम आप 50 ट्रेड लेके देखो तो बहुत बेहतरीन इसका 80 से 90% की एक्यूरेसी है। अगर ना हो तो हम इसको बैक टेस्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। आपको क्या करना है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। NSE इंडिया की साइट पे जाएंगे, यहाँ पे लाइव मार्केट में, प्री ओपनिंग मार्केट में जाएंगे। ये ध्यान रखना दोस्तों, 9:12 से 9:15 के बीच में हमें इसके ऊपर जाना है। ठीक है, और यहाँ पे हम वॉल्यूम इन लैक जो था, इसको हम 2 बार क्लिक करेंगे कि जहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम हमारे को ऊपर की तरफ आ जाए, और ये स्टॉक सिलेक्शन हमारा हो गया 9:12 से 9:15 के बीच में। अब मार्केट की दिशा का आपको ध्यान रखना है, जिस भी दिशा में मार्केट है उस दिशा में हम इसको ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक लर्निंग वीडियो में। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।